ये दुनिया रहस्य से भरी पड़ी है। इंसानों ने कुछ रहस्यों का खुलासा किया है और कुछ रहस्य वैसे ही पड़े हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे मार्वेलस फैक्ट जिसके बारे में आपको इससे पहले किसी ने नहीं बताया। सबसे पहले बात करते हैं क्यूबा के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने क्यूबा और मोरक्को दो देशों के बारे में फैक्ट बताए थे, लेकिन कुछ जानकारी बताने की रह गई थी। इस वीडियो में हम उसे पूरा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्यूबा के बारे में। क्यूबा इज अ होम टू द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट बर्ड। दुनिया में जितने भी पंछी पाए जाते हैं इनमें से सबसे छोटा पंछी हमिंग बर्ड है और ये पंछी क्यूबा देश में देखने को मिलेगा। हमिंग बर्ड ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंच तक बढ़ सकता है और मादा बर्ड आकार में थोड़ी बड़ी होती है। हमिंग बर्ड का वेट 1.6 ग्राम होता है और एक सेकंड में 80 बार से भी ज़्यादा पंख फड़फड़ाता है। दुनिया में हमिंग बर्ड की 300 से भी ज़्यादा प्रजाति पाई जाती है। इनमें से एक प्रजाति का नाम है स्वॉर्ड बिल्ड हमिंग बर्ड। आप इस फोटो में देख सकते हो। इस पंछी की चोंच 15 सेंटीमीटर लंबी होती है, इसलिए हमिंग बर्ड की प्रजाति में ये पंछी काफ़ी अलग है। क्यूबा माउंटेन। चाइना और इंडिया जैसे देशों में बड़े माउंटेन है, उसी तरह क्यूबा देश में भी है, लेकिन यहाँ के माउंटेन काफ़ी बड़े नहीं है, एक मिडिल रेंज में है। सिरिया डे रेसिरो माउंटेन क्यूबा देश के पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ माउंटेन है और ये पर्वतरांगा सिरिया डे लॉस ऑर्गनोस एरिया में देखने को मिलेगी। क्यूबा का ऑफिशियल स्पोर्ट बेसबॉल। इस देश की 60% आबादी बेसबॉल खेलती है। साल 1866 में क्यूबा में बेसबॉल की शुरुआत हुई थी, लेकिन साल 1874 में पहला बेसबॉल खेल खेला गया था और जिस जगह खेला गया था उसका नाम था पाल्मर डी जिंको। इसके अलावा क्यूबा में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल और क्रिकेट जैसे खेल भी खेले जाते हैं, लेकिन वो बेसबॉल इतने फेमस नहीं है। नॉर्थ अफ्रीकन देश मोरक्को। मोरक्को देश में दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। मानो या ना मानो, लेकिन दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी इस देश में है। अल क्यूराविन यूनिवर्सिटी की स्थापना काल गणना शुरू होने से 859 साल पहले हुई थी और उस समय इस यूनिवर्सिटी की स्थापना एक लड़की ने की थी। उसका नाम था फातिम अल फेरी। ध्रुवीय भालू इंसानों पे हमला करते। आपने स्वालबार्ड इस आइसलैंड का नाम सुना होगा। इस आइसलैंड पे 2000 लोग रहते और 1000 से भी ज़्यादा ध्रुवीय भालू घूमते हुए दिखाई देंगे। यहाँ के लोगों को काफ़ी सावधानी से रहना पड़ता है। लेकिन मैं आपको भालू के बारे में एक अजीब बात बताता हूँ। उनके नाक की सूंघने की ताकत काफ़ी ज़्यादा होती है। पोलर बियर बर्फ के अंदर छुपी सील मछली का भी पता लगा सकते हैं। उनकी नाक इतनी पावरफुल होती है कि बर्फ की सतह से 20 मील दूर तक छुपी सील मछली का पता लगा सकते हैं। 20 मील मतलब 32 किलोमीटर दूर, इसलिए लोग इसे कई बार नोज विथ लेग्स नाम से भी जानते हैं। दुनिया में प्लास्टिक पोल्यूशन काफ़ी बढ़ रहा है और प्लास्टिक को भी रिसाइकल किया जाता है, लेकिन उसका नेचर को ज़्यादा फायदा नहीं होता क्योंकि प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होता, सालों तक वैसा ही पड़ा रहता है। लेकिन पेपर के मामले में कहा जाए तो उसको रिसाइकल किया जाता है और उसका नेचर को भी काफ़ी फायदा होता है। हर साल पेपर को रिसाइकल किया जाता है, जैसे कि पुराने पेपर, रद्दी या बाकी कुछ पेपर मटेरियल। पेपर बनाने के लिए स्कूलैप्टस, पाइन, लार्च, अस्पेन और ब्रिज जैसे पेड़ों की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन 1 टन पेपर रिसाइकल में 7 पेड़ों की जान बचाई जाती है। हम इंसानों ने पृथ्वी पर अलग अलग गैस ढूंढ निकाले, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, अर्गोन, नाइट्रोजन, नियॉन गैस। मतलब हमने सर्चिंग करके इनको अलग अलग नाम दिए, लेकिन फिर भी पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में कुछ ऐसे गैसेस पाए जाते हैं जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं। हमें हीलियम गैस कैसे मिला, उसका शोध पृथ्वी पर नहीं लगा। गैस का शोध एक कोइंसिडेंस था। 18वीं सदी में साइंटिस्ट सूरज के किरणों के ऊपर स्टडी कर रहे थे। वो जानना चाहते थे सूरज किस चीज़ से बना है, उसके अंदर कौन से गैस मौजूद है। सूरज के बारे में उन्हें बहुत सारा डेटा मिला, लेकिन 18 अगस्त 1868 को जब सूर्य ग्रहण हुआ तब साइंटिस्ट लोगों ने अपने टेलीस्कोप सूरज की तरफ घुमा दिए। तब उन्हें कुछ अलग एलिमेंट देखने को मिला जिसके बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं था, लेकिन यही रहस्यमय एलिमेंट हीलियम गैस थी। आज की कंडीशन में हीलियम गैस का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल अमेरिका में किया जाता है और प्रोडक्शन भी, क्योंकि आप सबको पता है पार्टी में हीलियम के गुब्बारे इस्तेमाल किए जाते हैं। साल 2011 से 2013 के बीच हीलियम गैस में कमी महसूस हो गई और आने वाले 25 से 30 सालों के अंदर हीलियम गैस खत्म हो जाएगी। गैस हवा से हल्की होती है और तेजी से अंतरिक्ष में जा रही है। हमें जितने चीज़ों की ज़रूरत है उतनी चीज़ें हम खरीदते, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा हम कुछ नहीं खरीदते। लेकिन अमेरिकन लोगों की बात थोड़ी अलग है। यहाँ के लोग कपड़े खरीदने में सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा करते हैं और जितनी ज़रूरत है उससे कई गुना ज़्यादा कपड़े खरीदते हैं। इसलिए हर साल अमेरिका में एक इंसान के पीछे 30 किलो कपड़े वेस्ट जाते हैं। 30 किलो मतलब आप समझ सकते हो उसमें कितने कपड़े बैठ सकते हैं। और इसी के साथ एक और इम्पोर्टेंट बात, आजकल दुनिया में पैकिंग फूड सबसे ज़्यादा मिलता है और अमेरिका में हर साल 500 करोड़ कीमत का पैकिंग फूड बिना खोले वेस्ट चला जाता है।
लेकिन पैकिंग फूड के मामले में फ्रांस में एक अलग प्रकार का नियम है। फ्रांस के किसी मार्केट में पैकिंग फूड वेस्ट जा रहा है, मतलब उसकी एक्सपायरी होने वाली है, उसके कुछ दिन पहले उसे पब्लिक को बेचना पड़ता है। अगर पब्लिक नहीं ले रही तो उसे दान करना पड़ता है। ये सबसे अच्छी बात है, हर देश में ऐसा होना चाहिए।